चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि जो ए बी, ये वाला ए बी लाइन है और ये जो सी डी लाइन है, ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम कल बताए थे कि अगर कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए किस एंगल पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बताए थे ना कि अगर दो एंगल कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो हमारा ध्यान में रहेगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर बोला है कि जो एंगल एओसी, ये वाला एओसी, ये वाला एंगल और बीओई, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। और बोला है कि जो बीओडी है, बीओडी ये वाला जो एंगल दिया हुआ है वो कितना डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड द सीओई, बीओई, तुमको बीओई कौन सा फाइंड करना है, बीओई ये वाला फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है पूरा ही टोटल। टोटल मतलब रिफ्लेक्स, इसको छोड़कर जितना होगा वो टोटल कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो सबसे पहले हम लोगों को बीओई फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो एक चीज तुमको दिखाई दे रहा होगा तुमको, क्या कि जो एंगल एओसी है और बीओडी है वो अगर लाइन एबी और सीडी इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे, पहले गिवन जो दिया हुआ है लिख लो। गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई बराबर कितना डिग्री, 70 डिग्री। और एंगल बीओडी कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। फाइंड हमको बीओई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखना कि हमको पता है कि जो ए बी एंड लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इसलिए एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी की बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत, अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर पूरा नहीं लिखना है तो वर्टिकली लिख लो, अपोजिट को ओ डबल पी लिखो, आगे फुल स्टॉप डाल देना और एंगल बनाकर उसमें एस डाल देना, क्या हो जाएगा, एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल एओसी बीओडी किसके बराबर होगा, वर्टिकल मतलब इसके डिग्री के बराबर होगा। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो बीओडी है ना वो कितना डिग्री है, 40। तो बीओडी अगर 40 डिग्री है तो एओसी भी कितना डिग्री का हो जाएगा, एओसी कितना हो गया, यानी ये भी कितना डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का। रे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओसी और ओई स्टैंड ऑन लाइन, किस लाइन पर स्टैंड करेगा, क्या, ए बी। तो बताओ एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई बराबर कितना डिग्री होगा, 180। एओसी कितना दिया हुआ है, अच्छा इसमें क्वेश्चन में पहले से दे चुका है, एओसी और बीओई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री कहाँ दिया है। हाँ तो वही चीज वही लिख रहे हैं कि देखो एओसी और बीओई कितना डिग्री दिया हुआ है, 70। तो इन दोनों की जगह पर हम 70 लिख सकते हैं ना, तो 70 प्लस एंगल सीओई बराबर कितना डिग्री होगा, 180। यानी एंगल सीओई बराबर कितना, 180 माइनस 70, यानी एंगल सीओई बराबर कितना डिग्री आ गया, 110। यानी ये वाला वैल्यू कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। सीओई कितना डिग्री आ गया, 110। तुमको सीओई तो फाइंड करना नहीं है, करना क्या है तुमको, फाइंड बीओई फाइंड करना है ना। तो रे ओई एंड कौन सा है, ओबी स्टैंड ऑन लाइन, स्टैंड ऑन लाइन कौन सा, सीडी। यानी क्या हो जाएगा, 110 प्लस और एक एंगल क्या हो जाएगा, बीओई और प्लस एंगल 40 डिग्री इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 180। यानी एंगल बीओई बराबर कितना, 180 और कितना हो जाएगा, माइनस 150, यानी कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री आ गया, ये वाला कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया ना। अब तुमको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो रिफ्लेक्स एंगल तुम्हारा ये वाला पूरा होगा, ये पूरा होगा,
रिफ्लेक्स एंगल ये क्या होगा पूरा। तो तुमको देखो 40 पता है, 30 पता है, 40 पता है, अब ये वाला वैल्यू निकलेगा तब ना रिफ्लेक्स एंगल निकलेगा है। तो क्या करो कि इसका भी वैल्यू निकाल लो, ये वाला इसका भी छोटा वाला का वैल्यू निकाल लो। तो छोटा वाला का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, CD को स्ट्रेट लाइन मानो और OA को क्या मानो, रे मान लो, यानी रे OA स्टैंड ऑन लाइन CD, देन एंगल AOC प्लस एंगल AOD बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 180। AOC कितना दिया हुआ है 40 प्लस एंगल AOD बराबर कितना 180, यानी AOD बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 40, यानी एंगल AOD बराबर कितना, ये भी तुम्हारा 40 डिग्री आ गया। छोटा वाला कितना डिग्री है, छोटा वाला कितना आ गया 140 आ गया। अब करना क्या पड़ेगा, अब रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो इसमें कौन कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला और ये वाला आ रहा है ना। तो रिफ्लेक्स एंगल डायरेक्ट लिखो, रिफ्लेक्स एंगल बराबर कितना दिया हुआ है 40 प्लस 140 प्लस 40 और प्लस 30, देखो 80 हो जाएगा, और 80 और 40 कितना हो जाएगा 200 कितना होगा है 250। यही तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल आ गया। इसका अगर सेकेंड मेथड का बात करें, सेकेंड मेथड बहुत आसान है। ये सेकेंड मेथड का बात करें अगर इस क्वेश्चन का, तो देखो बहुत आसान तरीका से बन सकता है। तो सबसे पहले ये तो पता है ना, ये जो पहला लाइन लिखा हुआ था वो सेम रहेगा कि जो लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, ये तो तुम्हारा सेम रहेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि जब AB और CD लाइन तुम्हारा इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या, एंगल AOC किसके बराबर होगा, एंगल BOD के। अरे होगा ना, क्वेश्चन में BOD दिया हुआ है, तो ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल AOC भी कितना हो जाएगा है? एंगल AOC कितना डिग्री का हो जाएगा 40 डिग्री का। अब यहाँ पर ध्यान से समझना बनाने वाली बात क्या होगा। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर कितना डिग्री 70 डिग्री, कितना डिग्री 70 डिग्री। अब बताओ कि AOC का वैल्यू दिया हुआ है क्या 40, AOC का वैल्यू 40, क्योंकि AOC और BOD आपस में बराबर है। तो अब अगर आपस में बराबर है तो इसका वैल्यू 40 है, इसकी जगह पर हम 40 लिख सकते हैं क्या, प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना 70, यानी एंगल BOE बराबर कितना 70 माइनस 40, यानी एंगल BOE देखो कितना आसानी से 30 डिग्री आ गया। तो आ गया 30 डिग्री ये वाला BOE, अरे आ गया ये, हाँ, और ये तुम्हारा कितना डिग्री है 40, ये भी कितना होगा 40। बस तुमको वैल्यू इसका निकालना है, इसका निकाल दोगे रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। यानी सबसे पहले क्या करो, इसका निकालने के लिए ऐसे मान लो COE, अच्छा रिफ्लेक्स एंगल COE ना, तो COE का रिफ्लेक्स एंगल ये ना होगा, COE का रिफ्लेक्स एंगल ये वाला होगा पूरा, हाँ पूरा होगा रिफ्लेक्स एंगल, हाँ। अब COE पूछा है तो ये नहीं फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल नहीं बताएंगे कि ये वाला है ऐसे है तो तुम्हारा ऐसे बनता है, वही चीज है यहाँ पर पूरा। अरे मारकर मुंह फोड़ देंगे तुम लोगों का, अरे चल खोल उसको। अब देखो यहां पर लिखो रे OA स्टैंड ऑनलाइन CD, इसीलिए क्या होगा एंगल AOC प्लस एंगल AOD बराबर कितना डिग्री होगा, AOC और AOC कितना दिया है 40 डिग्री, AOD पता है
नहीं पता है, तो एओडी कितना हो जाएगा यहाँ से 140 डिग्री। एओडी कितना हो जाएगा 140। तो अब क्या कर लो, रिफ्लेक्स एंगल निकाल लो। तो रिफ्लेक्स एंगल बराबर क्या होगा, यानी 40 प्लस 140 प्लस 40 प्लस 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, लाइन एक्स वाई, एक लाइन है एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, किसको याद करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल पीओवाई। पीओवाई ये तुम्हारा कितना डिग्री है 90 डिग्री है। ए और रेशियो बी, ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3। तो अगर रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या मान लेंगे, लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा 3x। यानी सबको पता है कि रे OM and OP is stand on line XY। इसीलिए क्या होगा, एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY कितना डिग्री हो जाएगा 180। कैसे, लीनियर पेयर हो जाएगा ना। यानी XOM कितना दिया हुआ है, XOM B है, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां लिख रहे हैं A बराबर कितना, A बराबर 2x और B बराबर A का 2 दिया हुआ है ना, हाँ, और B का 3x। ठीक है, सही है ना। यानी क्या XOM कितना है, XOM है तुम्हारा B और MOP कितना है A और एंगल POY कितना है 90 बराबर 180 डिग्री। यानी B का वैल्यू 3x, A का वैल्यू 2x। अब प्लस डायरेक्ट लिखते हैं कि 180 माइनस 90 यानी 5x बराबर 90, यानी x बराबर 18। x बराबर कितना आ गया 18 आ गया। यानी A बराबर कितना डिग्री, A बराबर 2x है, यानी 2 इंटू 18 कितना 36 और B बराबर 3x यानी 3 इंटू 18 यानी 54 डिग्री। अब तुमको ये वाला कितना आ गया, A का वैल्यू आ गया तुम्हारा 36 और इसका वैल्यू 54। तो अगर हम लोग MN को क्या मान ले, स्ट्रेट लाइन, MN को क्या मान ले स्ट्रेट लाइन, और XO को रे मान लेते हैं। OX इज रे, OX इज स्टैंड ऑन लाइन किस पर, MN। MN को क्या मान लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल XOM प्लस एंगल XON बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। कैसे होगा, लीनियर पेयर। XOM का वैल्यू पता है 54 डिग्री, अब प्लस एंगल XON बराबर 180 डिग्री। इसीलिए एंगल XON बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 54, यानी एंगल XON बराबर 126 डिग्री। ये बोला है ना। तो XON किसके, कौन से एंगल के बराबर है, C के बराबर है। आगे आंसर। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है PQR, यहाँ पर लिखा हुआ है PQR ये वाला एंगल और PRQ ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है। और बोला है कि PQS ये वाला एंगल और PRT ये वाला एंगल को तुमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे होगा, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहला चीज जो गिवन में दिया हुआ है, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ गिवन में दिया हुआ है ना। अरे बोलो, अब देखो तुमको प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT प्रूव करना है। PQS इक्वल टू PR
टी प्रूव करना है। अब ध्यान से समझना, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस पी क्यू को रे मानते हैं, रे पी क्यू स्टैंड ऑनलाइन एस टी हो गया। तो अगर पी क्यू को रे मानते हैं तो लीनियर पेयर होगा कि नहीं, एंगल पी क्यू एस और प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर कितना डिग्री, अरे बताओ ना, लीनियर पेयर नहीं होगा, बोलो। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा, रे पी आर स्टैंड ऑनलाइन एस टी, जो पी आर है ये वाला जो रे है वो कहां स्टैंड करेगा, एस टी पर। तो इसमें भी लीनियर पेयर होगा कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी बराबर कितना डिग्री, 180। अरे होगा, इसको भी इक्वेशन क्या मानो, सेकेंड। अब पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो कि 180 और 180 आरएचएस इक्वल है, तो एलएचएस अपने आप क्या होगा, अरे नहीं समझ में आ रहा है? देखो 180 180, देखो इधर हो गया एलएचएस, इधर हो गया आरएचएस, इधर हो गया एलएचएस, इधर हो गया आरएचएस, तो आरएचएस इक्वल, तो एलएचएस अपने आप इक्वल। ये सब कैसे होता है तुम लोगों को बताया गया है एक्जियोम से, एक्जियोम पोस्टुलेट से बताया गया है ना, वहीं से ये सब आ रहा है। यानी एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, अरे लिख दिए पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर लिख दिए, इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। हो गया, अरे हो गया। अब देखो इसमें तुमको प्रूव क्या करना है, पी क्यू आर, तुमको पी क्यू आर दिखाई दे रहा है, और पी आर क्यू ये भी दिखाई दे रहा है, तुमको ये अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो अपने आप ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा। देखो कैसे होगा, यहाँ पर साइड में देखो गिवन में दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, नहीं दिया है, तो पी क्यू आर कहां गया, पी क्यू आर और पी आर क्यू, इसमें पी आर टी है, कहां गया, पी क्यू एस क्या चीज, अच्छा यही प्रूव कर रहा है ना, ओहो ठीक है। तुमको प्रूव क्या करना है, पी क्यू एस और पी आर टी, ये वाला प्रूव करना है ना, ये वाला ये प्रूव करना है, यानी इन दोनों का कैंसिल कर दो। यानी देखो पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों आपस में बराबर है ना, तो दोनों में से जैसे पी आर क्यू को तुम पी क्यू आर लिख सकते हो या पी क्यू आर को तुम पी आर क्यू लिख सकते हो, अगर दोनों आपस में बराबर होगा, अगर दोनों आपस में बराबर होगा तो इसके जगह पर तुम इसको भी लिख सकते हो और इसके जगह पर तुम इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो जैसे मान लो कि 2x बराबर, मान लो 2x बराबर 3 है और इधर और इसी में बराबर मान लो 8x है, तो तुम 2x बराबर 8x भी लिख सकते हो, 2x बराबर 3 भी लिख सकते हो, और 3 बराबर 2x भी लिख सकते हो, 3 बराबर 8x भी लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब कि जैसे अगर a बराबर b है और b बराबर c है, ठीक है, तो एक अगर a बराबर b है और जिसे हम लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी लिख रहे हैं ना, तो a b के भी बराबर है, a c के भी बराबर है, तो हम a की जगह पर तुम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, b की जगह पर भी a लिख सकते हैं, c की जगह पर भी a लिख सकते हैं, क्योंकि सब आपस में क्या है, बराबर। वैसे ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, तो इन दोनों के जगह पर हम कोई एक लिख सकते हैं, यहाँ पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख दो या पी आर क्यू की जगह पर पी क्यू आर लिख दो, तो हम लिखते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल, अब पी आर क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू पी क्यू आर, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो पी क्यू आर और इक्वल और प्लस में एंगल पी आर टी, तो देखो ये वाला कट जाएगा,
क्योंकि इधर प्लस है उधर जाएगा तो एगो प्लस एगो माइनस में कट जाएगा, बचेगा क्या? एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्रूव। बात करें क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान क्वेश्चन है। गिवन में जो दिया हुआ है, जैसे जैसे गिवन में दिया हुआ है लिख दो। गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है x प्लस वाई और इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन ये अगर बोला है, इसका मतलब क्या कि इसका और इसका सम कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 डिग्री x प्लस वाई बराबर 180 आ जा रहा है, इसका मतलब सही है, प्रूव हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तुमको पता है ना कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कितना डिग्री होगा? 360। भाई x प्लस वाई लिख सकते हो, अब प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इसको ऐसे लिख सकते हो, बोलो ना। अब देखो एक चीज और, भाई x प्लस वाई, और देखो x प्लस वाई, आई जेड प्लस डब्ल्यू जो है इसको भी x प्लस वाई लिख सकते हैं। पूछो कैसे? देखो यहां पर दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड आपस में बराबर है, तो डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई लिख सकते हैं, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई लिख सकते हैं जब बराबर है। तो अभी देखो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। और 2 से कट जाएगा कितने बार में? यानी x प्लस वाई बराबर कितना? और जब x प्लस वाई 180 आ गया, इसका मतलब क्या कि AOB इज अ लाइन। मतलब AOB लाइन कहने का मतलब क्या कि AOC और BOC बराबर 180 डिग्री। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 एक दिया हुआ है कि इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है। अब इस फिगर में बोला है जो POQ है एक लाइन है, ठीक है? POQ एक लाइन है, OR क्या है? परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ठीक है? ये अगर OR परपेंडिकुलर लाइन PQ है, यानी इसका मतलब क्या? ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो OS इज अनदर रे, O और S है अनदर रे। इसका मतलब अगर ये बोल दिया है POQ एक लाइन है और इसके ऊपर ये 2 ठो रे है, इसका मतलब हम इसका तीनों का सम 180 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या बोला है? प्रूव दैट इतना बराबर इतना तुमको प्रूव करना है। अब देखो कैसे होगा प्रूव, ध्यान से समझिएगा। अगर हम मानते हैं गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है क्या कि रे, पहला चीज दिया हुआ है कि POQ इज अ लाइन, पहला POQ इज अ लाइन। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल POQ बराबर कितना डिग्री? कैसे? ROQ नहीं लिखे हैं, ROQ हो गया। अब जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे पुट करो। POS का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो एंगल POS, ROS दिया है, एंगल ROS, ROQ दिया है 90 डिग्री और इक्वल टू 180, यानी एंगल POS प्लस एंगल ROS बराबर कितना? 90। मतलब 180 है, इधर से आएगा तो 90, 180 में से 90 जाएगा, 90 ही बचेगा। इसको अब एक चीज और, तुमको प्रूव क्या करना था? ये वाला ROS प्रूव करना था ना। यहाँ लिख देना तुम लोग प्रूव दैट, हम लिखे नहीं है, तुम लोग लिख लेना, ठीक है? यहाँ प्रूव क्या करना है? ROS ना। ROS कितना चाहिए तुम्हारे को? 2 चाहिए। 2 चाहिए तो एक ROS हमको दिखाई दे रहा है कि एंगल ROS बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल POS, नहीं हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट कर लिए। अब दूसरा चीज देखो, अब दूसरा ROS को लाना है ना, ROS को लाना है ना, ये वाला वैल्यू को लाना है ना, तो हमको ये वाला पूरा लेना पड़ेगा। देखो कैसे, जो एंगल QOS
QoS एंगल दिखाई दे रहा है, QoS, ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, इस पूरा एंगल में कौन कौन से एंगल है, ये वाला और ये वाला, है कि नहीं है? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला पूरा एंगल आएगा, नहीं आएगा? अरे पूरा एंगल जब निकालना है तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ेंगे तभी ना पूरा एंगल आएगा। तो अगर इसमें हम QoS किसके बराबर होगा, एंगल ROS और प्लस एंगल ROQ। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? बता दो, है तो बोलो। अब देखो यहां पर एंगल QoS इक्वल टू एंगल ROS प्लस ROQ का वैल्यू तुमको पता है कितना, 9। यानी अब तुमको किसका वैल्यू चाहिए, ROS ना, तो लिख लो एंगल ROS बराबर एंगल QoS और 90 को इधर भेज लो, कितना हो जाएगा, इक्वेशन। नहीं समझ में आया? फ्रॉम क्या क्या, अब देखो समझ में आया, ये समझ में आया ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से। अच्छा देखो एंगल ROS इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, एंगल ROS इक्वल टू एंगल QoS और माइनस 90 डिग्री हो गया। इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो एंगल ROS प्लस एंगल ROS होगा इक्वल टू, अब देखो ये देखो पहले, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें देखो 90 माइनस एंगल POS ये हो गया इतना, अब प्लस एंगल QoS माइनस 90 डिग्री, और इतना ऐड कर दिए। ये वाला RHS को RHS में और LHS को, मतलब LHS को LHS में और RHS को RHS में। नहीं समझ में आ रहा है? देखो दोनों को ऐड किए हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो ROS लिख दिए, फिर 90 माइनस POS ऐड करना है QoS, इतना हो गया। अब आगे समझना, ROS कितना हो गया, 2 एंगल ROS इक्वल टू, अब यहाँ पर ब्रैकेट आ रहा 90 माइनस एंगल POS प्लस एंगल QoS और माइनस 90, देखो माइनस 90 हो गया, माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल, 2 एंगल ROS इक्वल टू, देखो ये पहले माइनस है तो हम पहले इसको लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है, एंगल QoS और माइनस एंगल POS, इसीलिए जो 2 है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, तो एंगल ROS इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल QoS माइनस एंगल, बताओ ये वाला पूरा, ये वाला समझ में आया ना। अब तुमको ROS मिल गया है, एक और ROS चाहिए, तो एक ROS तुमको कहां दिखाई दे रहा है, ROS ये वाला ROS नहीं दिखाई दे रहा है। तुम कहोगे कि सर हम लोग इसको भी तो ले सकते हैं, ROP को भी ले सकते हैं, इसमें भी ROS आएगा। ये तो हो सकता है ना कि आप इधर का लिए हैं RO क्या बोलते हैं SOQ को, SOQ को भी लिए हैं, आप इधर का POR को भी ले सकते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि प्रूफ में देखो हमको QoS चाहिए और POS चाहिए, QoS चाहिए और क्या चाहिए, POS। तो QoS कहाँ है, QoS यहाँ है ना, तो ये वाला लोगे कि इधर वाला लोगे, इधर वाला लेंगे। इसलिए देखो टोटल देखो, यही देखो, जैसे मान लो ये एंगल है, ये एंगल है, ये हम कह दिए कि ये टोटल तुम्हारा है 110 डिग्री का, कितना डिग्री का, मान लो 105 डिग्री का, 105 डिग्री का है, चलो 100 मानो ना, 100 डिग्री का है। अब सुनो, अब 100 डिग्री है, तो अब 100 डिग्री पे हम कह रहे हैं कि एक ऐसे लाइन है, ये तुम्हारा है 30 डिग्री, और तो ये कितना डिग्री का होगा,
70 डिग्री क्या होगा? तो वैसे ही मतलब इन दोनों का जोड़ रहा है तब तो ये वाला एंगल पूरा बन रहा है ना। वैसे नहीं क्यू ओ एस किसके बराबर होगा? ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों को ऐड कर दिए। इन दोनों को ऐड नहीं किए, ऐड किए, आर ओ क्यू का वैल्यू हमको पता था, बस इक्वेशन पुट कर दिए, आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें गिवन फिगर दिया हुआ नहीं है, आपको खुद से ड्रॉ करना है। तो जैसे ये लिखा हुआ है, अ गिवन डेट एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। यहीं से तुम्हारा फिगर ड्रॉ होने स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, कहने का मतलब क्या कि अगर बोल रहा है कि जो एक वाई क्यू है, जैसे मान लो ये वाई है और ये क्या है, ये वाई और क्यू है, ये किसी एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या, ये वाला बीच वाला एंगल है, ये तुम्हारा क्या होगा? पी, और ये क्या होगा? जेड। नहीं समझ में आया? ओए सो रहा है। यहां देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो वाई क्यू है वो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। और बोला है क्या शुरुआत में, एक्स वाई, यानी ये एक्स लिख दो यहां पर, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पी, और देखो यहां पर एक्स वाई जेड बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है? 64 डिग्री। नहीं समझ में आया? है? देखो सबसे पहले देखो ध्यान से क्या बोला है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। मान लो एक यहाँ एक्स है और यहाँ पर क्या है? वाई। ये वाला पॉइंट पी तक प्रोड्यूस है, कहां तक है? पी तक प्रोड्यूस है। नहीं समझ में आया? जो एक्स वाई है वो पॉइंट पी तक क्या है? आगे बढ़ा हुआ है। अब इसमें ये बोला है कि एक्स वाई जेड बराबर कितना डिग्री? 64। एक्स वाई जेड बराबर कितना डिग्री? 64 डिग्री। नहीं हो गया? अब आगे देखो क्या बोला है, कहां गया? वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी को कौन एक बाइसेक्ट कर रहा है? लाइन क्यू। अगर ये 64 डिग्री है तो यानी ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया या नहीं होगा? अभी बताए थे ना कि अगर कोई भी एंगल बाइसेक्ट करता है यानी दो इक्वल पार्ट में क्या कर देना? डिवाइड कर देना। तो ये बाइसेक्ट किया, अगर मान लो ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। देखिए इस क्वेश्चन को फिगर ड्रॉ करना सीख गए। अब बनेगा क्वेश्चन कैसे, जैसे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है समझिएगा। जैसे गिवन में दिया हुआ है एंगल एक्स वाई जेड बराबर कितना डिग्री? 64 डिग्री। वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अगर बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या? एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल क्यू वाई जेड हो जाएगा ना। अगर इन दोनों को एक्स मानेंगे तो ये एक्स की ही बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। अब हमको पता है क्या कि ड्रॉ अ फिगर, ये तो हो गया है। फाइंड द एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पता है कि एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना डिग्री होता है? लीनियर पेयर। यानी ये भी एक्स है प्लस ये भी एक्स है और ये कितना है? 64 बराबर 180 डिग्री। यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा?
180 माइनस 64 यानी 2x बराबर कितना डिग्री कटेगा 116 यानी x बराबर 58। मान ये भी 58 हो गया और ये भी क्या हो गया 58। अब बोला है कि इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। इसका क्या निकालना है QYP का रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो उतना दिमाग लगाना ही नहीं है। जानते हो क्या करोगे डायरेक्ट अगर रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है किसका QYP का, तो 360 में से उसका वैल्यू घटा दो। तो 360 माइनस कितना जाएगा इसका 58 यानी कितना आ जाएगा। यहीं पर होता है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कौन सा है 6.1 क्या होता है कंप्लीट।